जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बीजेपी की जीत पर नेताओं ने डांस कर मनाई खुशी। मनीष ग्रोवर बोले, हरियाणा में तीसरी बार ताऊ बनेंगे सीएम। कांग्रेस के 3 राज्यों में हार, 1 में जीत, शरद पवार ने कही ये बातें। कांग्रेस को अहंकार ने डुबाया, लोकसभा चुनाव में भी यही होगा हाल। NIDA की बैठक में पहली नीतीश की पार्टी में खोला मोर्चा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी की जीत पर नेता ने किया डांस कर मनाई खुशी। मनीष ग्रोवर बोले, हरियाणा में भी तीसरी बार ताऊ बनेंगे सीएम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर छाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर है। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ डांस कर जीत की खुशी मनाई। वहीं रोहतकर में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी ठुमके लगाए। इसके अलावा अबला शहर में विधायक अमित गोयल भी ढोल के थाप पर कार्यकर्ता के साथ थिरकते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने का नियम दावा कर रहे हैं। रोहत में बीजेपी कार्यकर्ता में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि तीनों प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के कामों पर विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने युवाओं को आगे बढ़ने, किसानों के उत्पत्ति और महिलाओं की सुरक्षा देने की गारंटी दी है, जिसकी वजह से जनता ने बीजेपी को साथ दिया है। वहीं कांग्रेस की गारंटी को जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा अबला शहर से विधायक असीम गोयल भी ढोल की थपकार पर कार्यकर्ता के साथ थिरकते हुए नजर आए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के 3 राज्यों में हार, 1 में जीत, शरद पवार ने कही कुछ बातें। 4 प्रदेश के चुनावी नतीजे पर सियासती बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा नेता इसी मोदी मैजिक बताते हुए लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए दबाव दे रहे हैं। वही चुनावी नतीजे के बाद सियासी गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि NIDA का गठबंधन क्या होगा। शरद पवार ने NIDA गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात करने का ग्राउंड पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। वही उन्होंने मोदी मैजिक पर ना तो हामी भरी है, ना ही इनकार किया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर शरद पवार ने कहा है कि शुरू में चर्चा भी यही थी, तेलंगाना में BRS वापसी करेंगी, लेकिन तमाम चर्चाओं पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए विराम लगा दिया। राहुल गांधी ने रैली के बाद तेलंगाना में यह कश्मीर हुआ, जनता ने पूरी तरह से साथ दिया, तो जीत की तबदादी में उन्होंने भी साथ दिया। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेजी से बहती हुई नजर आई। विधानसभा चुनाव के नतीजों में हिसाब से ही कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगी। अगर सभी राज्यों में कांग्रेस जीत दर्ज करती है और अपनी मुताबिक इंडिया गठबंधन में बात रखती है, लेकिन अब यह नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस को अहंकार ने डुबाया, लोकसभा चुनाव में भी यही होगा। NIDA की बैठक ने पहले नीतीश की पार्टी ने खोला मोर्चा। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में बेदखल होने के बाद राष्ट्रीय मुख्य वक्ता कैसी त्यागी है कहने का जनता ने भी फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की हार। NIDA की हार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा था। उनकी योजना ध्वस्त हो गई, इसका NIDA से कोई वास्ता नहीं है। 1 माह पहले बैठक होती हुई नतीजा कुछ नहीं निकला था। कैसे त्यागी ने 3 राज्यों में हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने NIDA के किसी नेता से संपर्क नहीं किया, न सहयोग मांगा। उन्होंने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी को हराने की योजना बनाई, जो फेल हो गई। उन्होंने कांग्रेस आलकमान द्वारा बुलाई गई बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को INDA की बैठक बुलाई है।
यह बैठक एक माह पहले बुलाई होती तो नतीजा कुछ और होता। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, क्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। यूट्यूब पर भी इसे आप देख सकते हैं। यूट्यूब लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।